टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी सदस्यों से बात की है मौजूदा हालात को लेकर। एस जयशंकर ने 7 अस्थायी सदस्य देशों से बात की है, पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी है। और देखिए हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए भारत ने पहले भी करीब 25 से 30 जो देश के राजनयिक हैं उनको ब्रीफ कर दिया था पहलगाम हमले को लेकर। एस जयशंकर ने अब यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्य हैं उनको ब्रीफ किया है। लगातार भारत की तरफ से जो तीनों सेनाएं हैं वो अपनी तरफ से एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। आपको क्या लग रहा है, होने क्या वाला है? करुणा, देखिए भारत का जो मंशा है वो बहुत क्लियर है शुरू से, और मैं 22 अप्रैल के बाद से अपनी भी कंसीडर्ड ओपिनियन यही कह रहा हूं कि युद्ध का समय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री की तीनों सेनाध्यक्षों के साथ और अब सीसीएस और सीसीपीए, तो इन सब बैठकों में जो एम है प्रधानमंत्री का उसे हमें समझना जरूरी है। खुली छूट हमने दी है सेना को कि अपनी टारगेट चूज करे, जगह चूज करे, समय चूज करें। एम क्या दिया है? जब ऐसी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री एम भी जरूर देते हैं और फौज को एम के हिसाब से चलना पड़ता है। ये हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एम क्या है, उनकी स्टेटमेंट को हमें दोबारा समझना चाहिए कि आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड सपोर्टर्स, चेज परस्यू देम टू एंड ऑफ द अर्थ। ये उनका एम है। अब इसके हिसाब से सेना को काम करना है। खुली छूट का मतलब हमको यानी श्याम कुमार सर, अगर एक लाइन में आपसे पूछूं तो आपको नहीं लगता कि संभावना ऐसी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर करेगा? आपको ऐसी संभावना नहीं लग रही है? आनंद शर्मा जी की बात अभी आपने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेजेस बहुत कम, अच्छा, दूसरों को बहुत कम नुकसान, अपनी जगह पे जाके ऐसी जगह को मारो कि अब वो युद्ध तो बहुत देख चुके हैं, हमारा हर बार हार चुके हैं। अब ये नए आयाम का युद्ध देखेंगे वो, और ये नया आयाम बहुत अलग होने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री ने मधुबनी से कहा था कल्पना से परे आयाम के युद्ध की रणनीति बन रही है और इसीलिए कई बैठकें भी हो रही हैं। एक और बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना अलर्ट पर है। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की जा रही है, घुसपैठियों पर कड़ी नजर भी है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उरी सेक्टर में सेना अलर्ट मोड पर है और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी इस वक्त सेना रख रही है, घुसपैठियों पर कड़ी नजर है। और उरी से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या जानकारी है आपके पास? उरी बॉर्डर पर बताया जा रहा है कि सेना कड़ी निगरानी रख रही है, क्योंकि यहां पर घुसपैठी ये लगातार जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय मैं उड़ी सेक्टर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रही हैं, एक तरफ आपको पीओके का इलाका दिखेगा और दूसरी तरफ जो है भारत का इलाका यहाँ पर है। और जिस तरह लगातार पाकिस्तान पिछले 6 दिन से उड़ी सेक्टर ख़ास तौर पर और वहीं कुपवाड़ा सेक्टर में भी युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, उसके चलते ये खदशा है कि वो आतंकियों को सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में जो है घुसपैठ करने का प्रयास करा रहे हैं। उसके चलते पूरे उड़ी सेक्टर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट तक लगातार बीएसएफ और सेना के जवान डिप्लॉय हो और जगह जगह पर जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उनको बाकायदा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, स्कैनिंग की जा रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग और चेक पॉइंट्स जो है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या आतंकी जो है उड़ी सेक्टर से निकलते हुए फिर मेन टाउन बारामूला या कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में ना पहुंचे। तो जिस तरह आप रिपोर्ट दिखा भी रहे थे किस तरह सेना सतर्क है और ये खदशा है कि बिल्कुल इरफान, तो सेना अलर्ट है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी हिमाकत की जा रही है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। टीवी9 से बोले जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल के पिता, बेटे का घटना से कोई लेना देना नहीं है, मुश्किल और परेशानी में कहते हैं अल्लाहू अकबर, यह स्वाभाविक है, यह कहा गया। सुनिए आप। मुजम्मिल जो है कब से ये जिपलाइन का काम करते हैं? 3 साल से। तो ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ, जब ये हमला हुआ तो वो कहाँ पे थे? मुजम्मिल कहाँ थे और क्या? वहीं था। तो उनका एक वीडियो जो है सामने आया है, वो अल्लाह अकबर कहते हुए। तो अल्लाह अकबर हम पढ़ता है कि अल्लाह अकबर, अगर कोई तूफान भी आता है वो अल्लाह अकबर पढ़ता है। हम जब वो चलाता है भी जिपलाइन, हम अल्लाह अकबर पढ़ता ही है। अच्छा। हमसे जो ठीक रोजन बेजा शुक्र, मतलब इससे ठीक रहता है? हाँ, इससे ठीक रहता है। अच्छा।
तो अभी जो है बताया जा रहा है कि वो अब शक के दायरे में है, अभी पुलिस के कस्टडी में है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुजम्मिल का कोई रोल है इस वाली घटना में? नहीं क्या रोल। और चलिए सीधा रुख करते हैं पहलगाम का। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्योंकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है, क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई निष्कर्ष निकाला गया, कुछ कहा गया जिप लाइनर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिप लाइनर मुजम्मिल से लगातार एनआईए की जो टीम है वो पहलगाम थाने के अंदर पूछताछ कर रही है। कल भी कई घंटों तक उससे पूछताछ की गई और अभी भी लगातार उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है। ना सिर्फ मुजम्मिल जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद था, बल्कि पहलगाम की बैसरन घाटी के 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जो भी चश्मदीद थे, चाहे वो आम कश्मीरी हो या फिर जो सैलानी थे, सभी के बयान लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। खास तौर पर जितने भी घोड़े वाले वहां पर उस वक्त मौजूद थे, सभी को बारी बारी पहलगाम थाने के अंदर बुलाया गया। एनआईए की टीम अंदर मौजूद थी और उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल मुजम्मिल अभी भी एनआईए की कस्टडी में है। कस्टडी कहने इसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसको अभी उसके बयान जो है वो लगातार दर्ज हो रहे हैं। एक तरीके से उसको सम्मन किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बयान ऑन रिकॉर्ड लाए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि आखिरकार जो आरोप मुजम्मिल के ऊपर लगाए जा रहे हैं सैलानियों के द्वारा, उनमें कितना दम है। जी